स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे जीएसटी। जीएसटी के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी लास्ट लेक्चर में। जीएसटी में जो स्लैब्स होते हैं उनके बारे में समझ लिया, जीएसटी काउंसिल के बारे में समझ लिया, गोल्ड परचेस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जीएसटी कितना अप्लीकेबल होता है उसके बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कौन जीएसटी भरता है, ठीक है, और उसकी फाइलिंग किस तरीके से की जाती है, और जीएसटी देने के बाद हमें फायदा किस तरीके से होता है, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग जीएसटी फाइलिंग, इसके बारे में। जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी फाइलिंग, ठीक है, जीएसटी फाइलिंग। अब देख, जीएसटी फाइलिंग समझने के लिए, जीएसटी फाइलिंग समझने के लिए तुझे इसके स्लैब का याद होना जरूरी है। जैसे अगर हम स्लैब की बात करते हैं तो जीएसटी को कितने स्लैब में डिवाइड किया गया है? स्लैब्स, स्लैब्स। कौन कौन सा स्लैब है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये 5 स्लैब हैं जिनमें कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर लेना चाहूंगा, अगर मैं पूछूं मोबाइल, मोबाइल पर कितना परसेंट जीएसटी आएगा? 12%, ठीक है, मोबाइल पर 12%। एजुकेशन, एजुकेशन पर 18%, ठीक है, एजुकेशन पर 18%। कार 28%, एसी 28%, ठीक है, 28%। अब देख, हम जब भी मोबाइल खरीदते हैं तो नॉर्मली मोबाइल की कीमत अगर 10,000 है, ठीक है, 10,000 है मोबाइल की प्राइस, तो इस पर सरकार 12% के हिसाब से क्या मार देती है? चार्जेस मार देती है, टैक्स लगा देती है, ठीक है। तो 10,000 का अगर हम 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 का 12%, 1200 रुपए। यानी कि जो मोबाइल पहले 10,000 का था, अब वो मोबाइल कंज्यूमर को कितने मिलेगा? 10,000, 11,200 रुपए में, ठीक है, 11,200 रुपए में ये मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई? ओके। अब देख, ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि अगर जैसे तू है, तूने मोबाइल खरीदा और तूने पे किया 10,000 की जगह 11,200 रुपए, यानी एक्स्ट्रा तूने कितना पे किया? 1,200 रुपए एक्स्ट्रा पे किया। अब अगर तू जीएसटी फाइलिंग करेगी, जीएसटी फाइलिंग करेगी तो किस तरीके से तू ये मोबाइल बिना जीएसटी दिए पा सकती है, ठीक है। यानी कि जब तू जीएसटी फाइल करेगी और गवर्नमेंट को टैक्स देगी तो वो तेरा के तेरा पैसा एक कैसे रिड्यूस हो जाएगा, या अगर तूने ज्यादा जीएसटी भर दिया तो कैसे वापस आ जाएगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देख, जीएसटी हर इंसान नहीं भरता है, ठीक है। जीएसटी वही भरता है जिसका कोई बिजनेस हो, ठीक है। जैसे किसी का दुकान हो तो जीएसटी भरता रहेगा, क्योंकि वो चीजों की क्या करेगा? खरीद बिक्री करेगा, है ना। क्या कोई सैलरी पा रहा है, इंसान सैलरी पा रहा है, वो जीएसटी भरेगा? नहीं, सैलरी पाने वाला जीएसटी नहीं भरेगा। लेकिन जो सैलरी दे रहा है, यानी जो कंपनी है, वो जीएसटी भरेगी कि नहीं भरेगी? भरेगी। तो याद रखना, ये जो जीएसटी है कोई सैलराइड पर्सन नहीं भरता है, वो कोई कंपनी हो, कोई शॉप ओनर हो, ठीक है, बिजनेसमैन हो, वो लोग जीएसटी भरते हैं। क्योंकि जीएसटी का मतलब ही क्या है? सामान और सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
अब हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं कि अच्छा लास्ट में हमें साल के अंत में हमारा जितना पूरा इनकम होता है उस इनकम को किस तरीके से हम लोग फाइल करते हैं और जीएसटी को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो देख मैं एक ले लेता हूँ एसी। एसी अगर मैं खरीदूंगा तो एसी जब खरीदूंगा तो एसी पर कितना परसेंट चार्ज लगेगा, मतलब कि कितना परसेंट जीएसटी लगेगा एसी पर, 28% जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये मैं मोबाइल वाला समझाने के लिए बताया था, इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। देख मैं एसी से शुरुआत करता हूँ। मैं क्या खरीद देता हूँ, एक एसी। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, बढ़िया। तो एसी का हवा ले रही है एकदम है। हाँ, तो देख मैं एसी लेता हूँ और इस एसी की कीमत मैं मान लेता हूँ कितना है, 50,000 रुपए है। एसी की कीमत कितनी है, 50,000 रुपया, 50,000 रुपए। इस बता एसी पर, इस 50,000 पर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, 28%। 28% जीएसटी, 28% जीएसटी। तो 50,000 का 28% कितना हो जाएगा, 50,000 का 28% 14,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 14,000, 14 के लिख दू चलेगा, के मतलब 1,000। हाँ, 14,000। यानी कि इसका जब 28% हमने निकाला तो 14,000 रुपया आया। और ये जो एसी है, ये एसी अब कितने का कस्टमर के पास कितने में जाएगा, 14,000 में जाएगा कस्टमर के पास। 50,000 में 14,000 जोड़ दो, 50,000 में 14,000 जोड़ दो, तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई, 64,000, 64,000 रुपया। यानी अब ये कस्टमर के पास 64,000 में जाएगा। यानी मान लो कि ये मोहतरमा ने 64,000 में ये एसी खरीद लिया और बढ़िया से बैठ के मजे ले रही है एसी के। ठीक है, आप समझो, जब इन्होंने जो है एसी खरीद लिया और इनका एक बिजनेस है। इनका बिजनेस क्या है, ये कोचिंग सेंटर चलाती हैं। क्या चलाती हैं, बिजनेस है कि ये कोचिंग सेंटर चलाती हैं, बिजनेस है इसका कोचिंग सेंटर का। ठीक है, कोचिंग सेंटर का। तो कोचिंग सेंटर में ऑफिस वगैरह रहेगा। ऑफिस वगैरह में एसी वगैरह लगा रहता है कि नहीं लगा रहता। तू जाएगी अभी जयपुर में, तो वहां जो कमरा रहेगा, रूम रहेगा, उसमें एसी लगा रहेगा कि नहीं, जहां पर तू पढ़ेगी रहेगा। ठीक है, तो यानी इन्होंने ये एसी किसके लिए खरीदा है, अपने कोचिंग सेंटर के लिए। ठीक है, इन्होंने ये एसी अपने कोचिंग सेंटर के लिए खरीदा है। और मैं मान के चलता हूं कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2022। ठीक है, ईयर है 2022 और मंथ ये है मई का महीना समझ लो चल रहा है। ठीक है, मई मंथ में एक से लेकर के कितने का महीना है, 30 का या 31 का, 1 मई से लेकर के 31 मई तक। ठीक है, 1 मई से लेकर के 31 मई तक इन मोहतरमा के पास जो एडमिशन हुए हैं, एडमिशन एडमिशन हुए हैं, उस एडमिशन से इनके पास कुल 1 लाख रुपए आए हैं। कितने लाख आए हैं, एडमिशन से जो फीस आया है, फीस वो 1 लाख रुपए आया है। ठीक है, 1 लाख, बात समझ में आई, 1 लाख। और मैंने पिछले वीडियोज में बताया था कि जीएसटी आने वाली अगले महीने की, जैसे मई में है, मई में इनको 1 लाख आया है, क्या फीस आया है, पूरा का पूरा इनका प्रॉफिट आया है। तो इनको ये प्रॉफिट पर जितना परसेंट जीएसटी बनता है वो कौन से महीने में भरनी होगी, मई का जीएसटी 24 तारीख। ठीक है, 24 तारीख, जून के 24 तारीख से पहले इनको जीएसटी भर देना है। अच्छा बता, ये एजुकेशन सेक्टर में इनका बिजनेस है, कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर पे जीएसटी कितना लगेगा, 18%। ठीक है,
कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर पर जो जीएसटी लगेगा वो 18%। अब 1 लाख का अगर 18% निकालेगी तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का 18%, 18,000 रुपया। ठीक है, 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। ठीक है, 18,000 रुपया। यानी ये जो मोहतरमा है, इनको गवर्नमेंट को अगले 24 तारीख तक कितना 1,000 रुपया देना होगा? अब 1 लाख क्यों देगी? 1 लाख तो उसका प्रॉफिट हुआ है, अपना प्रॉफिट कोई देता है, उस प्रॉफिट पर तुझे जितना टैक्स बनता है तू उतना टैक्स देगी ना, कि अपना प्रॉफिट भी दे देगी। एसी का नहीं निकाल रहे हैं अभी, एसी का मैंने तुझे बताया, खाली इधर एसी को साइड में रख दे। इतना इसने अपने कोचिंग के लिए एक एसी खरीदा है, उस पर जीएसटी वीएसटी जोड़ करके कुल उनको पड़ा है 64,000 का, और इन्होंने इस पर जीएसटी कितना दिया है? 14,000 रुपया। ठीक है, इन्होंने एसी पर 14,000 रुपया जीएसटी दिया है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इनके कोचिंग सेंटर के एक तारीख से लेकर 31 तारीख, यानी मई में 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में जितना एडमिशन हुआ उससे इनको फीस आया 1 लाख रुपए। तो जून के 24 तारीख से पहले इन्हें उस 1 महीने का हिसाब देना होगा कि नहीं देना होगा? सरकार को देना होगा। तो उन्होंने कहा कि हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अब मेरा क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगाया है, तो इस 1 लाख पर उन्हें 18% जीएसटी का टैक्स देना होगा, और 18% जीएसटी के हिसाब से 1 लाख का 18,000 रुपया टैक्स होता है। 18,000 टैक्स होता है कि नहीं होता है जीएसटी का? ठीक है, तो गवर्नमेंट को उन्हें कितना पे करना है? 18,000 रुपया। ठीक है, 18,000। लेकिन वो क्या कहेंगी कि देखिए गवर्नमेंट जी, मैंने इसी महीने में क्या लिया था? एसी लिया था, एसी और अपने कोचिंग सेंटर के लिए, और उस एसी पर मैंने 14,000 क्या पे कर दिया है? जीएसटी। ठीक है, 14,000 जीएसटी पे कर दिया है। तो अब मैं आपको ये 18,000 जीएसटी नहीं दूंगी। क्यों? इसमें से मुझे 14,000 घटाना होगा। क्यों घटाना होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस महीने में 14,000 जीएसटी दे दिया है। ठीक है, इस महीने में 14,000 जीएसटी मैंने दे दिया है। तो अब जब ये जीएसटी देने जाएंगी, जीएसटी, तो उसमें क्या करेंगी? ये 18,000 माइनस 14,000, अब कितना बच गया? 4,000। यानी अब ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को 24 जून से पहले कितना जीएसटी दे देंगी? वो 4,000। ठीक है, 24 जून लास्ट डेट रहेगा, उससे पहले इनको 4,000 का ये जीएसटी जमा करना है। अब देख, 24 जून तक उन्होंने सारा का सारा ये सारा प्रोसेस किया, और 24 जून के पहले ही या 24 जून को ही उन्होंने 4,000 जीएसटी दे दिया। तो जब उन्होंने 4,000 जीएसटी दिया, तो हम क्या देख रहे हैं? उनको 1 लाख पर 18,000 जीएसटी देना था, लेकिन उन्होंने लिया था क्या? एसी, और एसी पर उन्होंने दिया था 14,000 एक्स्ट्रा जीएसटी, और जब ये जीएसटी भरने गई तो 14,000 उनका कट हो गया और 14,000 रुपया बच गया। तो हम कह सकते हैं ना, ये जीएसटी इनको बेस्ट प्राइस नहीं मिल गया, जितने का एसी था 50,000 का, उतने में ही मिल गया। क्या एसी पर इनको एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ा? नहीं। और वही सोच, अगर इनके पास कुछ नहीं रहता, ये बिजनेस नहीं कर रही थी, तो इनको एसी कितने में पड़ता? 64,000 में, यानी उनका एक्स्ट्रा 14,000 जाता। लेकिन इनको बिजनेस था, तो बिजनेस की वजह से जीएसटी भरती थी, और जीएसटी भरने की वजह से इन्होंने 14,000 एक्स्ट्रा न देकर के कितना ही दिया? 4,000 खाली। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो बता, जीएसटी में फायदा किसे होता है? जो जीएसटी भरता है उसे, या जो जीएसटी नहीं भरता है उसे? जो जीएसटी भरता है। बात समझ में आई? ये फायदा हो गया। तो देख, ये सारी चीजों को करने का एक प्रोसेस हुआ ना, कि जैसे पहले मैं क्या किया कि सारा मेरा कितना एडमिशन हुआ, और उस 31 मई तक कितना एडमिशन हुआ, कितना लाख रुपया फीस आया, मैंने उसको कैलकुलेट किया, और
उसको 1 लाख पर 18% जीएसटी है तो कितना टैक्स होगा वो कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देख गवर्नमेंट को ये चीज स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ती है। इसी को हम लोग कहते हैं जीएसटी फाइलिंग में 3 प्रोसेस होते हैं, जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3। ठीक है, अब देख इसमें समझाता हूं। देख यहाँ क्या लिखा है, जीएसटी R1, जीएसटी R1। इस जीएसटी R1 में जब तू फॉर्म भरने जाएगी तो इसमें बताएगी, इसमें क्या बताएगी कि मुझे एक महीने में कितना प्रॉफिट आया, एक महीने में कितना प्रॉफिट आया और उस पर मेरा कितना जीएसटी बनेगा, ये तू इस R1 में बताएगी। ठीक है, इस R1 में बता देगी तो गवर्नमेंट को लग जाएगा, अच्छा इतना जो कि प्रॉफिट इनको हुआ है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पर प्रॉफिट इन्होंने दिखाया कि भाई 18,000 हमको जीएसटी देंगी, तो गवर्नमेंट सोचेगी हाँ हाँ 18,000 जीएसटी आएगा, 18,000 जीएसटी आएगा। लेकिन दूसरे पेज पर हो जाएंगी और कहा R2 पर, R2 पर कहेंगी देखिए गवर्नमेंट जी हमने इसी महीने में क्या लिया है, एसी, और उस एसी पर मैंने कितना जीएसटी भरा है, 14,000। ठीक है, 14,000। तो जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुझे 18,000 जीएसटी देना है, अब मैं 18,000 नहीं दूंगी, इसमें से 14,000 माइनस कीजिए क्योंकि 14,000 ऑलरेडी आपके पास है, पहुंच गया है। ठीक है, 14,000 ऑलरेडी आपके पास पहुंच गया है। तो यहाँ पर दिखाएंगी वो चीजें, R2 में वो चीज दिखाएंगी जो उन्होंने उस महीने के अंदर खरीदा रहेगा। ठीक है, जैसे एसी खरीद लिया है तो एसी को उसमें दिखा देंगी कि मैंने एसी इतने का खरीदा है और उस पर 14,000 रुपया का जीएसटी दिया है, इसलिए मैं आपको 18,000 जीएसटी नहीं 4,000 जीएसटी दूंगी। तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन R2 में दे दिया। ठीक है, R2 में दे दिया। उसके बाद R3 में जा करके वही 4,000 रुपया पेड कर दो, R3 में जाके 4,000 रुपया पेड कर दो। तो जब पेड कर देगी तो लिखेगा थैंक यू। ठीक है, अगर ये थैंक यू नहीं लिखा तो समझ ले, अगर ये थैंक यू नहीं लिखा तो समझ ले तेरा जीएसटी पेड नहीं हुआ है। तूने अगर R1 भर दिया, R2 भर दिया लेकिन R3 नहीं भरा तो 24 तारीख जैसे ही 24 तारीख बीतेगा तो उस पर फाइन मारना शुरू कर देंगे वो लोग। और जीएसटी का फाइन बहुत भारी होता है, एक दिन में 50 रुपया। फॉर्म है, फॉर्म हम लोग। हाँ, और जीएसटी कैसे भरेगी, जीएसटी कैसे भरेगी? अबे पागल है क्या? किसको पैसे देके भरेगी? एक देख बात को समझ खुद से। ठीक है, तू जब जीएसटी के वेबसाइट पे जाएगी ना तो वहां पर फॉर्म खुलेगा। ठीक है, फॉर्म खुलेगा, उसमें लिखे रहेगा जीएसटी R1। ठीक है, जीएसटी R1। तो पहले तुझे इस जीएसटी R1 में सारा क्या देना होगा, तेरा इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन? कौन सा? कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख मई के बीच में मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और इस पर क्योंकि मेरा कोचिंग सेंटर है तो 18% जीएसटी बनेगा और 18% जीएसटी का कितना टैक्स होता है, 18,000 रुपया। ठीक है, 18,000 रुपया। ये तूने इंफॉर्मेशन दे दिया, तेरा R1 हो गया, R1 फॉर्म फिल हो गया। देखिए यही लिखा है ना, ऑटो पॉपुलेशन, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कह रहा है। ठीक है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन तेरा R1 हो गया, R1 हो गया, सबमिट कर दे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चल जाएगी, ओहो हो यहाँ से ये जो मोहतरमा है इनके पास से मुझे 18,000 आने वाला है। ठीक है, 18,000 आने वाला है। अब उनके जैसे ही सेव कर दिया तो तुझे खुलेगा कौन सा, दूसरा फॉर्म R2। ठीक है, जीएसटी R2। कैसा हम लोग अपने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है, फिर एजुकेशनल रहता है, फिर जो कि पैसा पेड करने वाला रहता है लास्ट में एकदम। हाँ, तो पैसा पेड करने के बाद रिसीट आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो सेम इसको ऐसे भी समझ, वैसे ही इसको भी समझ। ठीक है, एकदम। तो इसमें अब तू क्या कहेगी, गवर्नमेंट देख लिया 18,000 आने वाला है तो फिर यहाँ तू गवर्नमेंट बताएगी कि मैंने इसी महीने में मई में लिया क्या, एसी, और एसी पर मैंने कितना जीएसटी भरा है, 14,000 रुपया, 14,000 रुपया जीएसटी
भर दिया है, इसलिए मैं आपको 18,000 नहीं, मेरा जो जीएसटी बनता है वो 18,000 माइनस 14,000 इक्वल टू 4,000। ठीक है, मैं सिर्फ 4,000 रुपया जीएसटी दूंगी। ये तेरा R2 कंप्लीट। ठीक है, R2 कंप्लीट। तो इसमें लिखा है रिकॉन्सिलेशन ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज। ठीक है, छूट, रिकॉन्सिलेशन का मतलब छूट, क्या क्या चीजें तुम्हें छुड़वाना है। ठीक है, तो ये तूने बता दिया तो गवर्नमेंट बोली ओहो पहले भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 14,000 आ गया है, 4,000 तुम भरो, वैसे भी 18,000 आने वाला था, ऐसे भी 18,000 आने वाला है, तो 14,000 पहले आ गया है, 4,000 और भरोगी तो 18,000 आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद तूने ऐसे कर दिया, वो हो गया। फिर तू जाएगी जीएसटी R3 पर, और जीएसटी R3 पे कहेगा पेड करो, तो तू वहां पर अपना यूपीआई वगैरह डालेगी जो भी रहेगा, और तू 4,000 रुपया पेड कर देगी। और जैसे ही पेड करेगी तो क्या लिख के आएगा, थैंक यू, मतलब तेरा जीएसटी पेड हो गया, भर गया। ठीक है, तो ये 3 चीजों को याद रखना। अब इसी में बहुत सारी होती है जीएसटी 4, 5, 6, लेकिन वो अपने काम का नहीं है, वो सब सीए वालों का है कि वो कैसे कैसे और जीएसटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये 3 बेसिक के बारे में याद रखना है, R1, R2, R3। R1 में तू क्या करती है, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देती है कि तू इस महीने में कितना जीएसटी देने वाली है। R2 में करती है कि तूने इस महीने में क्या क्या चीजें ले लिया है। अगर एसी नहीं ली होती तो तुझे कितना जीएसटी भरना पड़ता, पूरा 18,000, लेकिन तूने एसी ले लिया है तो अब कितना भरना है, 4,000। क्यों भरना है, क्योंकि एसी पर तूने ऑलरेडी 14,000 जीएसटी दे दिया है। ठीक है, जीएसटी दे दिया है। ठीक है, और फिर जीएसटी R3 में क्या करेगी, जाके बस पैसा भर दे, और क्या बोलेगा उधर से, थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू नहीं बोला तब नहीं भरा है। ठीक है, नहीं भरा है, इतना क्लियर हुआ। देख, आप देख, इसमें गवर्नमेंट को ही ज्यादा फायदा होता है। क्यों, क्योंकि ये तो मैंने तुझे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया कि चलो अच्छा 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और जो कि तूने एक एसी खरीद लिया, लेकिन एक एसी इस महीने में खरीद लिया, क्या तू हर महीने में एक एक एसी खरीदेगी, नहीं। और ऐसा भी है कि तेरा जो बिजनेस है ना, उसी बिजनेस से रिलेटेड ही सामान अगर खरीदेगी तो ही उस पर वो जीएसटी माफ होगा। नहीं तो ऐसा पता चले कि तूने, तेरा बिजनेस है मेकअप का और तूने खरीद लिया टीवी, फ्रिज, अरे भाई मेकअप से टीवी फ्रिज का क्या लेना देना है, मेकअप का टीवी फ्रिज से क्या लेना है। अच्छा, पार्लर ऑफिस में, हाँ हाँ ऑफिस के लिए ले सकती है, ये बरोबर है, हाँ हाँ ऑफिस के लिए, तो ये सब चीजें तुझे बतानी होगी अगर वो लोग पूछेंगे तो। ठीक है, कि हाँ मैंने अपने इस पर्पस के लिए ये लिया है, ऐसा ऐसा काम होता है। ठीक है, हाँ तो सब बताना होगा। नहीं तो अब जैसे कि तू सोचेगी ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ कि अपना कोई लहंगा महंगा ले लिया। ठीक है, कि हाँ मेरा ब्यूटी पार्लर का शॉप है और मैंने लहंगा ले लिया है, तो वो दिखा देगी कि मैंने इतना, मतलब कि एक महीने में मेरा इतना इनकम हुआ है। ठीक है, इतना इनकम हुआ है, और मतलब प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट पर देखिए कि मैं आपको, जैसे कि क्रीम पाउडर वाला है सिस्टम, मेकअप है, तो 28% जीएसटी बनेगा। ठीक है, 28% के हिसाब से जितना भी होगा उतना तुझे जीएसटी गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन तू बताएगी कि देखिए गवर्नमेंट जी मैंने यहाँ पर फ्रिज ले लिया है, और जो कि टीवी वगैरह ले लिया है कि मेरे कस्टमर यहाँ देखते रहे, तो सब चीजें बता करके कितना रिडक्शन हुआ उस महीने में उसको घटा करके, और वो तेरा जीएसटी भर दे। लेकिन कितना सामान लेगी, एसी फ्रिज लेगी एक ही बार लेगी ना, लेकिन जीएसटी तो तुझे हर महीने भरना पड़ेगा। तो वही बात है, तो जीएसटी पे फायदा होता है, लेकिन बहुत हमेशा हमेशा फायदा नहीं होता है, गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होता है। हाँ हाँ हाँ, और क्या, ऐसा थोड़ी कि तू हर महीने 1,00,000 पर ही भरेगी। अरे तेरा 2 रुपया 4 रुपया जितना भी प्रॉफिट आया है, तेरा इंस्टीट्यूट है अगर कोचिंग का, तो कोचिंग पे अगर 2 रुपया आया है तो उसका 18% निकाल। ठीक है, 18% निकाल, भले वो 2 ही रुपया आया है तो क्या हुआ, बस समझ में। हाँ, तो ये इंस्टीट्यूट हो गया या कोई भी तेरा दुकान हो गया, कोई कंपनी हो गई,
तो वो जिस स्लैब में आएगी उसी स्लैब के हिसाब से तुझे जीएसटी को फाइल करना पड़ता है। कितना क्लियर हुआ जीएसटी फाइलिंग का? जीएसटी फाइलिंग में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जीएसटी फाइलिंग समझ गया। ओके, अब देख जीएसटी फाइलिंग के बाद आता है, अब इनकम टैक्स के बारे में तुझे बताऊंगा कि आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है, ठीक है। फिर टैक्स कैसे दिया जाता है, सेस क्या होता है, ठीक है, सर चार्ज क्या होता है, फिर टीडीएस कैसे कटता है, बात समझ आ रही है, टीडीएस का क्या रोल होता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग